हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड बिजनेस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे नहीं, क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 7 of Pentacles, 2 of Wands, 3 of Cups, 9 of Sword, the Empress card, 7 of Cups, Page of Pentacles. Okay, bottom of the deck is 8 of Cups. Okay, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लिब्रा है, वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। वो अपनी गलतियों का इल्ज़ाम भी आपके सर मढ़ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने गलत किया है उनके साथ, ना कि उन्होंने। जबकि वो अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि उन्होंने ही एक्चुअली आपके साथ गलत किया है, फिर भी वो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं या फिर लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उनको दगा दी है, आपने उनको धोखा दिया है। ओके, तो ये वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन ये इस वॉक अवे से खुद ही पछताने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी से ही। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो ये पर्सन इस कमिटमेंट के लिए कमिटमेंट को छोड़ करके जाने की एक कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सही कह सकते हैं कि साबित करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनके घर वाले भी इन्वॉल्व हों इन चीज़ों में। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। इनके घर वाले भी कहीं ना कहीं उनके माता पिता में से कोई भी हो सकता है जो इसमें इन्वॉल्व है। एक तरह से देखा जाए तो आपके ख़िलाफ़ उन्होंने जो डिसीज़न लिया है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, मतलब मेजर रीज़न वही है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि ये पर्सन अभी जो डिसीज़न ले रहे हैं वो हो सकता है कि अपने फ्यूचर को देख कर के ले रहे हैं, फ्यूचर की स्टेबिलिटी को देख कर के ले रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि इनकी ये कितनी बड़ी गलती हो सकती है। ओके, अभी नहीं पता, बाद में पता चलेगा। ओके, 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अभी मूव ऑन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि आप भी मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये पर्सन भी मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि एक बार आप दोनों की कन्वर्सेशन फ़ेस टू फेस तो हो ही जानी चाहिए। एटलीस्ट ये तो पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्योंकि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके अंदर है, लेकिन प्रॉब्लम ये अपने अंदर ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ये आईना सिर्फ आप ही इनको दिखा सकते हैं और इसीलिए आप इनसे शायद एक समय मांग रहे हैं, एक टाइम मांग रहे हैं कि आप इनको दिखाना चाहते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड से एक पीसफुल रेजोल्यूशन आप दरकार कर रहे हैं इस पर्सन से, और मुझे लगता है ये पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए तैयार भी होंगे क्योंकि ये पर्सन भी कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ चीज़ों में क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ चीज़ों में इनको पता है ऑलरेडी। ओके, यस, सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है। ये पर्सन जैसे ही आप अपनी आर्गुमेंट रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, मुझे लगता है ये पर्सन के मुंह में ज़बान तक नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हालांकि आपकी ज़बान थोड़ी कड़वी होती है लेकिन फिर भी सच्चाई से भरी हो सकती है
और ये चीज़ इसको जब चुभेगी तो मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर से सच भी बाहर निकलेगा, और मुझे लगता है कि ये पर्सन फिर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे अगर ये इस रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट करते हैं तो। ओके, तो मुझे लगता है इनकी तरफ से सॉरी निकलने वाला है और रोमांटिक जेस्चर भी। ओके, सो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, आपसे सॉरी बोलने वाले हैं। यस, डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, तो ये पर्सन आपको मनाने के लिए अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से एफ़र्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं, आपको मनाने के लिए अपनी तरफ से जो कोशिश हो पड़ेगी उनसे वो करेंगे, एंड अपनी गलतियों को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके पहले कार्ड से देखते हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत बाकी भी है, काफ़ी टाइम से बाकी है। आप इस चीज़ का ही वेट कर रहे हैं कि एक बार फेस टू फेस बातचीत हो तो जाए। ओके, फिर तो पता चले कि कौन कितने पानी में है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ऑलरेडी जो बैक एंड पे करना था वो सब कुछ कर लिया है, और अब आप अपने फ्रूट का वेट कर रहे हैं, यानी कि अब उस कन्वर्सेशन का आप वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से। और शायद ये पर्सन भी, ओके, ये पर्सन भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और लेकिन वो अभी तक बिजी थे, लेकिन अब मुझे लगता है 2 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन आपकी तरफ मुख मोड़ रहे हैं, आपकी तरफ ये पर्सन रुख कर रहे हैं, और आपके लिए कुछ ट्रैवलिंग के लिए बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है ट्रैवल ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको क्या करना है। 3 ऑफ कप से ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन करने का। ओके, ये पर्सन सीरियस हैं इस बार, और मुझे लगता है कि ये पर्सन उस थर्ड पर्सन के बारे में भी सारी क्लैरिटी आपको देने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि जस्ट एक माइनर सा अट्रैक्शन था और कुछ नहीं था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मुझे नहीं लगता इस पर्सन का था कुछ। हालांकि ये पर्सन शायद 1 या 2 बार इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड इन्होंने ज़रूर किया है कहीं पर, लाइक चाय कॉफ़ी के लिए, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाए इस चीज़ में। ओके, 3 ऑफ कप से मुझे लगता है ये पर्सन रिकन्सिलिएशन की उम्मीद रखते हैं आपसे, और आपको ऑफ़र करने वाले हैं रिकन्सिलिएशन का। आपसे फ़ेस टू फेस भी मिलना चाहते हैं, और अपने दिल की बात भी आपसे शेयर करने वाले हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू, और जब से ये आपसे अलग हुए हैं तब से कैसा फ़ील कर रहे हैं वो भी आपको शेयर करने वाले हैं। 9 ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे इस बारे में, हालांकि ये पर्सन ऑफ़र ही करते रह जाएंगे आपको रिकन्सिलिएशन का। आपकी और इनके साथ मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो ये पर्सन बहुत टेंशन में रहने वाले हैं, बहुत टेंशन। ओके, ये पर्सन सोचते ही रहेंगे कि ऐसा क्या करूं अब मैं कि सजिटेरियस वापस आ जाए, सजिटेरियस मान जाए, ऐसा क्या करूं, मतलब रात रात भर जागते रहेंगे, सोचते रहेंगे आपके बारे में। आपको मैसेज भी कर सकते हैं लेट नाइट में, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि किसी और की इंटरफेरेंस की वजह से ये इस रिलेशनशिप को क्यों ख़राब करें। ओके, सो द एम्प्रेस कार्ड से इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है नाउ। ओके, आपको ये डोज बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन आप दे रहे हैं तो ठीक है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 7 ऑफ कप्स है। तो ये जो कन्फ्यूजन जो काफ़ी टाइम से आपके मन में भी घूम रहा है और इस पर्सन के मन में भी घूम रहा है, उससे आप लोग बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, आपके पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं और इस पर्सन के पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आप दोनों ही जानते हैं कि आप दोनों बहुत कॉम्पैटिबल हैं। बस थोड़ी गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में आ गई हैं। अगर ये गलत फहमियाँ ठीक हो जाती हैं तो आप दोनों एक पावर कपल बन सकते हैं। आपको ये चीज़ पता है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन हटने वाला है,
इल्यूजन हटने वाला है और मुझे लगता है आप दोनों एक शुरुआत कर सकते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग कर सकते हैं। मैसेज करके एक दूसरे के साथ आप वापस से जुड़ सकते हैं और फिर शायद ट्रैवल करने के बारे में जो ये सोच रहे हैं शायद वो भी पॉसिबल हो पाए। मुझे लगता है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से आप दोनों के बीच में सुलह भी होती हुई नज़र आ रही है और कुछ हद तक आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन एक सीरियस ऑफर देना चाहता है आपको आगे के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। ओके, और ये भी यकीन दिलाना चाहता है, ये क्योंकि पैशनेट है आपको लेकर के, डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लें उनके ओवर। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन आपके अलावा जिस पर्सन को एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे थे उनके साथ जो भी इनका था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और ये चीज़ आपको ये कन्वे करने वाले हैं कि इन्होंने उस पर्सन को अपनी लाइफ से पूरी तरह से हटा दिया है और अब ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपको तवज्जो देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। सिक्स ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। आप जैसा चाहते हैं ना वैसा ही होने वाला है, सो डोंट यू वरी। ओके, अभी आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो अपोजिट हो रहा है, भाई आप क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपने चाहा है वही होगा। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रही है और पेशेंस रखिए। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कीप योर पेशेंस एंड जस्ट आपके लिए वो पोर्टल ओपन अप होने वाला है जो आपको आपकी चाहत की तरफ लेकर के जाएगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।